हमारा जन्मदिन इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू दिल से। अनमोल बस हमारी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। वो कभी भी किसी नॉर्मल लड़की की तरह ना ही हमारी बीवी बन सकती है और ना ही हमारे बच्चों की माँ। आप हमारे लिए अपना पसंद का कोई अच्छा लड़की ढूंढिए और हम उसके साथ शादी करके ये साबित करेंगे कि हम अपना फैमिली लाइफ एक नॉर्मल लड़की के साथ बिताएंगे, ना कि अनमोल के साथ। कहीं हमारे दिल में ऋषि के लिए जो प्यार है वो तो नहीं रोक रहा हमें। चाहे जो भी हो, लेकिन ये सच है कि हम ऋषि से बहुत प्यार करने लगे और अपने प्यार से कैसे अलग हो सकते हैं हम। एक बार को दिल मजबूत करके चले भी जाए, लेकिन उनके बगैर जी कैसे पाएंगे। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दिल कहता है कि चले जाओ ताकि ऋषि का दूसरा शादी हो सके, और दूसरी तरफ दिल ये कहता है कि ऋषि से दूर चले भी गए तो हम मर जाएंगे। हमको ऋषि का आदत हो गया है, इससे कैसे छूटेंगे हम। तो मत जाओ ना अनमोल। तुम कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। क्या तुम देख पाओगी हमको किसी और का दूल्हा बनते हुए? नहीं देख पाएंगे। तो फिर क्यों जा रही हो हमको छोड़कर? एक बात जानती हो अनमोल, देर से ही सही, लेकिन हमको भी एहसास हुआ है कि हम भी तुमसे प्यार कर, 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 तुमसे प्यार कर। I love you, 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 I love you। हमको जाना होगा ऋषि। ऋषि ने अभी सपने में जो कहा, क्या वो सच हो सकता है? काश ये सच हो सकता, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि ऋषि के लिए हम नॉर्मल नहीं है ना।
बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। इन्हीं का कमी था। चलो बेटा, चल यहाँ से, अब यहाँ लौट कर मत आना। आदि, जाओ ऑटो रिक्शा में बैठो। सोनी जी, और कोई सेवा हो तो बताइए, आपको टाटा बाय बाय कहने से पहले हम वो भी कर दें। क्या ये हमारा आखिरी मुलाकात है? अपने प्यार को क्या हम वापस कभी नहीं देख पाएंगे? आपका पैर में ब्रेक लग गया है, आगे बढ़ो। क्या कर रही हो अनमोल? हार कर जा रही हो यहाँ से? क्या कमी है तुझ में? ऋषि ने तुम्हारा प्यार इसलिए ठुकराया कि तुम छोटे कद की हो, लेकिन प्यार में रंग रूप कद कब से आड़े आने लगा। ऐसे छोड़ के मत जा, लड़ और एक दिन कुछ ऐसा कर कि सब तेरे आगे झुक जाए। ऋषि भी तेरा प्यार कबूल कर ले, लेकिन ये सब तो तभी होगा जब तू यहाँ रहेगी। क्या हुआ? पैर में कोई तकलीफ है का? तुम क्या देख रहे हो? लेकर जाओ अपने इस नमूने को। अनमोल बेटा, बहुत भारी वक्त है ये। इसे जितना जल्दी पीछे छोड़ दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहीं रहेंगे। पर क्यों अनमोल? हमारे बीच तो सब क्लियर हो गया था ना, तो अब क्या हो गया? तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं, प्लीज चली जाओ यहाँ से। हमको यहाँ रहना है, आप हमसे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। पागल मत बनो अनमोल, चलो बेटा, यहाँ तुम्हारा कोई मोल नहीं है। ये लोग ऋषि का दूसरा शादी करवा रहे हैं। ये बात पूरे धनबाद में चर्चा में है। अब ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अनमोल। चलो बेटा, यहाँ से चलो। लेकिन यहाँ से कहें तो भी तो हमारी जान जाएगी ही ना माँ। ऋषि, हम तो खुद यहाँ से जाने का फैसला कर लिए थे, लेकिन हम क्या करें, हमारा कदम ही नहीं उठ रहा है। आप इस घर के किसी भी कोने में हमको रहने के लिए इजाजत दे सकते हैं प्लीज? और किस रिश्ता से अनमोल? दोस्ती का रिश्ता तो है ना हमारे और आपके बीच। दोस्ती के रिश्ते से पहले की तरह। लेकिन जो हमने फैसला ले लिया है किसी और से शादी करने का, क्या तुम ये सब देख पाओगी? बर्दाश्त कर पाओगी? बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी शादी हम करवाएंगे। एकदम धूमधाम और हंसी खुशी के साथ। ऋषि,
इसका बातों में आने का कोई जरूरत नहीं है। दोबारा ऐसा कोई गलती मत करना। इसे मत रोको, इसे जाने दो। लेकिन माँ खुद कह रही कि ये दोस्ती के नाते यहाँ रहना चाहती है, और इसने कहा है कि ये खुद हमारी शादी करवाएगी, है ना अनमोल? पक्का वादा है ना तुम्हारा? हाँ ऋषि, पक्का वादा। आपके सर पे दूल्हे का सेहरा हम सजाएंगे। नहीं बेटा, तुम्हें पता है सौतन का दर्द क्या होता है? ये जो तुमने यहाँ इतना अपमान, ये सब जो सहन किया है ना, उससे कहीं बढ़कर दर्द सौतन का दर्द होता है। नहीं बर्दाश्त कर पाओगी अनमोल, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। बेटा अपनी ये जिद छोड़ दो और चलो हमारे साथ। चल ना माँ, हमने एक बार ठान लिया तो ठान लिया। अब हमारा जीना मरना यही इस घर की चौखट के अंदर होगा। तो टाटा वाली अब क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा ऋषि का अच्छा लड़की से शादी कराने का सपना तो पूरा हो ही रहा है, और ये भी तैयार है। तो हमको का, अगर इसको शौक है इसका सौतन का आरती उतारने का, उसका नौकरानी बनने का, तो अपना शौक पूरा करे। हाँ दीदी, और वैसे भी दिलीप घर में है नहीं, उसके जाने के बाद कितना घर का समस्या बढ़ा हुआ है। तो ये बोनी कम से कम नौकरानी बन के अच्छा काम तो करती है। ये बात एकदम सही बोली। तो सुन लिया इनका बात, हमारी बात मानो और चलो हमारे साथ। अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो हमारे साथ, अपने घर में चलकर कम से कम चैन से तो रहोगी। आप लोग जाइए प्लीज, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब हमको भगवान ने ऐसा अलग पैदा किया है तो हमको क्षमता भी दी है हर समस्याओं से लड़ने की, और हम यहीं रहकर अपना मुकाम हासिल करेंगे। एक दिन सबको डॉक्टर बन के दिखाएंगे और फिर घर आएंगे आप लोगों का आशीर्वाद लेने। फिर आप गर्व से कहना कि हाँ, हमारी बेटी है अनमोल। हमको ये लड़ाई लड़ने दो। चलते हैं बेटा। बोलो, क्या बोलती हो? दीदी, ये भी कोई लड़की है? देखिए तो, किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का होंठ मोटा है, किसी का दांत निकला है। ये सब ऋषि की पत्नी छे। तब का अपने जैसा ढूंढ रही हो? हाँ हाँ ठीक है, हम करते हैं, फोन करते हैं। हाँ रखते हैं। हाँ हाँ। अरे खुशखबरी है। का? अरे वो हमारे दोस्त है ना दीनदयाल जी, रांची वाले,
उनका फोन आया है। उनकी नजर में एक अच्छी लड़की है, रईस, और अच्छे खानदान की है, बड़ा खानदान है। और जानती हो, लड़की ने अभी हैदराबाद से MBA कंप्लीट किया है। उसके माँ बाप लड़का ढूंढ रहे हैं और उनको हमारे बेटे ऋषि के बारे में पता चला है। हाँ, और कल उसे देखने का प्रोग्राम बनाए हैं वो। ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर फोटो वोटो का क्या जरूरत है? लड़की MBA है, रईस ऊंचा खानदान से है, और क्या चाहिए? तो चलिए उनके स्वागत का तैयारी करते हैं। अरे तैयारी वारी तो हो जाएगा दीदी, लेकिन ये बताइए, सबसे पहले इस समस्या का हल निकालिए कि जब वो लड़की वाले देखने आएंगे ऋषि को और वो बोनी को और आरती को देखेंगे तो उनसे आप क्या बोलिएगा कि लोग कौन है? वो बोनी ऋषि की पहली पत्नी और यादी ऋषि की प्रेमिका, क्या नाजायज औलाद? नहीं नहीं, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सब उन लोग को मालूम हो जाएगा तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा जी। ये राहु केतु का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ सोचना तो पड़ेगा इनका। हम सोच लिए, हम सोच लिए कि हमको क्या करना। अब पता नहीं हमारी मैडम टाटा वाली के दिमाग में खुराफात का कौन सा कीड़ा कुलबुलाने लगा है। लाइफ में इतना उथल पुथल मचा है कि हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब हमें घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना होगा और अपना एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और ऋषि को दिया गया वचन भी पूरा करना होगा। ये देखिए दीदी, इसके कपार से अभी भी पढ़ाई का भूत नहीं उतरा है। ऋषि की बीवी को आने दो, इसका आधा भूत जो हमारे भगाने से रह गया है वो भी भगा देगी। सही कह रही है दीदी, कितना अच्छा लगेगा जब ऋषि की बीवी आएगी और ये सुबह सुबह गरम गरम चाय बना करके उसके बेडरूम में लेके जाएगी। बड़ा मजा आएगा। बड़ा आई हमारे स्मार्ट ऋषि बेटा से प्यार करने। ए सुनो, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, यहाँ नहीं रह सकती हो। अब क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। ऋषि को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं और हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, इसलिए कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। हाँ, और जब शादी का तारीख तय हो जाएगा तो हम तुमको बुला लेंगे वापस से। कहे थे कि ऋषि के सर पे सेहरा तो तुम ही ना बांधोगी, तो उससे वादा की हो। लेकिन हम आप सबके सामने बोले थे ना अपनी माँ को कि हमारा जीना मरना अब इसी घर में होगा। का बोली? कैसा बात कर रही हो? हाँ, जब लड़की वालों को मालूम पड़ेगा कि ऋषि का तुमसे जबरदस्ती पकड़ुआ शादी हुआ है तो रिश्ता के लिए कैसे मानेंगे? आखिर वो लोग खानदानी लोग हैं, तुम्हारी तरह प्यून खानदान से नहीं है। दीदी, हमको तो लगता है ना कि चाहती ही नहीं है कि ऋषि का रिश्ता हो, इसीलिए तो इस घर में एकदम जम के बैठ गई है। ऐसा बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। तो सही कहा है, लड़की वाला आएगा और हमसे सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि तुम घर का नौकरानी हो। हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप कह दीजिए कि हम इस घर का नौकरानी हैं। दीदी, मामला तो सेट हो गया एकदम। ओ, मेरे नूडल्स अभी तक बने नहीं। आदि, बस 2 मिनट रुक जाओ, हम अभी बना देते हैं। बस बहुत जल्दी ठिकाना लगाना होगा। क्या बोली आप? वही जो तुमने सुना
अब जब लड़की वाले को तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे तो आदि के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, कि वो ऋषि का नाजायज औलाद है और वो हमारे साथ इसी घर में रहता है। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है ना कि आदि ऋषि का अंश। ए सुनो, हमको सच्चाई का पाठ मत पढ़ाओ। जवान लड़का का चक्कर चलता रहता है, आपका सारा बच्चा को अपनाता फिरेंगे हम लोग। हम एक औरत होकर ऐसी सोच रखती हूँ। ज्ञान की देवी, हमको मत समझाओ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कल ना लड़की वाला आ रहा है, पूरा घर का कोना कोना चमकना चाहिए, अंदर से लेके बाहर तक सफाई करो, समझी? और हाँ, सफाई अच्छी तरीके से होना चाहिए कि कहीं धूल दिखाई दिया ना तो वही धूल तुमको चटाएंगे। समझी अनमोल नौकरानी? हमारा जी घबरा रहा है। क्या करने वाला है ये लोग आदि के साथ? नहीं, हम आदि पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.